आज के वीडियो का टाइटल है कि क्या राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। ऑपरेशन सिंदूर में 6 शहीद हुए थे, क्या ये सच छुपाया गया था? एक सवाल पूरे देश में घूम रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी मिलिट्री सक्सेस थी तो उस ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों की बात पार्लियामेंट में साफ क्यों नहीं हुई? और अगर सच में 6 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे तो फिर ऑपोजिशन कांग्रेस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रेजिग्नेशन क्यों मांग रही है? क्या पार्लियामेंट को गलत जानकारी दी गई थी क्या, या फिर अपोजिशन सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, एक डेमोक्रेसी में जब देश की सिक्योरिटी का सवाल हो तब सच किस हद तक पब्लिक को बताया जाना चाहिए? आज हम इमोशन से नहीं, फैक्ट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस के बेसिस पर पूरी कहानी समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बस एक ब्रीफ बता देता हूं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या। देखिए, पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में मल्टीपल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ने इसे एक प्रिसाइज और सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन बताया। देश भर में इस ऑपरेशन की बहुत तारीफ हुई। मीडिया में भी हेडिंग्स थी कि इंडिया ने टेररिज्म को एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि एक साल बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पर 6 सोल्जर्स के नाम ऑफिशियली इंक्लूड किए गए। गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 आर्मी पर्सनल और 1 एयरफोर्स का पर्सनल शहीद हुए थे। यहां तक सब नॉर्मल लग सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने कहा ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताई गई। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐसा इंप्रेशन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई नहीं। अब जब गवर्नमेंट खुद 6 शहीदों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रही है, कांग्रेस का आरोप है कि पार्लियामेंट को मिसलीड किया गया है। इसी बेसिस पर कांग्रेस ने राजनाथ सिंह का रेजिग्नेशन मांगा। सिर्फ रेजिग्नेशन ही नहीं, पार्लियामेंट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस भी दिया गया। कांग्रेस का कहना है अगर पार्लियामेंट को गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का इश्यू। और कांग्रेस का दूसरा एलिगेशन और भी सीरियस है। उनका कहना है कि जवानों की शहादत को पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिलने में लगभग 1 साल लग गया, इनफैक्ट मोर देन दैट। सवाल उठाया जा रहा है, अगर ये जवान देश के लिए शहीद हुए थे तो उन्हें तुरंत नेशनल रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला? क्या फैमिलीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिला? क्या देश को पूरी जानकारी दी गई? ये सवाल अपोजिशन बार उठा रहा है। देखिए, इसी में गवर्नमेंट की साइड भी जानना बहुत जरूरी है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट का कहना है ऑपरेशन के तुरंत बाद 11 मई 2025 को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने प्रेस ब्रीफिंग में शहीद जवानों को ट्रिब्यूट दिया था। मतलब गवर्नमेंट के मुताबिक कैजुअलिटीज कभी छुपाई ही नहीं गई। और दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि गवर्नमेंट का कहना है कि राजनाथ सिंह की स्पीच को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर वायरल किया गया। उनका कहना है कि डिफेंस मिनिस्टर ने कभी ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया कि एक भी सोल्जर शहीद नहीं हुआ। बीजेपी का आरोप है कि अपोजिशन ने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए स्पीच का सिर्फ एक हिस्सा कोट किया है। अब यहां से डिबेट इंटरेस्टिंग शुरू हो जाती है। क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है कि 6 सोल्जर्स शहीद हुए, इस बात पर दोनों साइड अग्री करते हैं। क्वेश्चन ये है पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या बोला गया? क्या लैंग्वेज ऐसी थी जिससे एमपीज और पब्लिक को ये इंप्रेशन मिला कि कैजुअलिटीज कभी हुई नहीं, या अपोजिशन ने स्टेटमेंट को सिलेक्टिवली इंटरप्रेट किया है? इसी पॉइंट पर पूरा कंट्रोवर्सी टिका हुआ। देखिए, एक डेमोक्रेसी में मिलिट्री ऑपरेशंस के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हर कंट्री ऑपरेशनल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन जब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ऑपोजिशन ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है। अब नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज इस इश्यू को अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से देख रही है। कांग्रेस कहती है कि गवर्नमेंट मिलिट्री अचीवमेंट्स का पॉलिटिकल क्रेडिट लेती है, लेकिन अनकंफर्टेबल फैक्ट्स पर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाती। बीजेपी कहती है कि अपोजिशन
सोल्जर्स की शहादत को पॉलिटिकल वेपन बना रही है। दोनों तरफ से एलिगेशन है और इसीलिए व्यूअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री स्पीचेस और वेरीफाइड फैक्ट्स को देखें, सिर्फ सोशल मीडिया क्लिप्स को नहीं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है बॉस, ऑपरेशन सिंदूर में 6 इंडियन मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए और उनकी कुर्बानी देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट अब इस बात पर है कि क्या पार्लियामेंट को उस वक्त पूरी और सही तस्वीर दिखाई गई थी या डिफेंस मिनिस्टर की बात को बाद में गलत तरीके से पेश किया गया। इस सवाल का जवाब सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन से नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखकर ही दिया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई या अपोजिशन इस मुद्दे को अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज कर रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।